दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं पापा की आखिरी चिट्ठी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पुराने लकड़ी के पल्लों से छनकर कमरे में फैल रही थी। उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हों। दीवार पर लटका पुराना पेंडुलम घड़ी अपनी धीमी टिक टिक से उस सन्नाटे को और गहरा कर रहा था। कमरे की अलमारी किताबों से भरी थी, लेकिन उन पर धूल की हल्की परत जम चुकी थी, मानो उन किताबों को बरसों से किसी ने खोला ही ना हो। और सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज, वही मेज जहां पिताजी हर रात बैठकर लिखा करते थे, कभी डायरी में, कभी किसी कागज के टुकड़े पर, कभी किसी चिट्ठी में। लेकिन आज उस मेज पर पड़ा एक पीला सा लिफाफा सबकी नजर खींच रहा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के नाम, अंतिम चिट्ठी। आरव के कांपते हाथ धीरे धीरे उस लिफाफे की ओर बढ़े। उसकी उंगलियां जैसे सुन्न पड़ गईं। लिफाफा उठाते ही आंखों के सामने बरसों की यादें उमड़ पड़ी। बचपन की मासूमियत, पिता की डांट, पिता का प्यार, पिता की चुप्पी, सब कुछ मानो किसी धुंधले पर्दे की तरह सामने से गुजर रहा था। आरव की आंखें नम हो गईं, दिल धड़क रहा था। इसमें क्या लिखा होगा? क्या ये प्यार है या कोई रहस्य जो पिता अब तक छुपाए हुए थे? कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर से निकला एक कागज, पिता की वही लिखावट, थोड़ी तिरछी लेकिन गहरी। हर शब्द ऐसा जैसे खून से लिखा गया हो, हर पंक्ति में दर्द, हर अक्षर में अधूरी मोहब्बत, और हर वाक्य में एक ऐसा सच जिसे सुनना आसान नहीं था। प्रिय आरव, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तुम सोच रहे होगे, मैंने क्यों लिखा? आखिरी वक्त में कागज और कलम क्यों उठाया? शायद इसलिए क्योंकि बहुत कुछ था जो मैं जिंदगी भर कह नहीं पाया। और बेटा, एक पिता की चुप्पी अक्सर बेटे की जिंदगी भर की शिकायत बन जाती है। आरव के आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, मैं तुम्हें डांटता था, तुम पर गुस्सा करता था, कभी तुम्हारी बातों को समझ ही नहीं पाया। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे हर आंसू मेरे दिल में चुभते थे। मैं तुम्हें अपने तरीके से संभालना चाहता था, लेकिन मेरी चुप्पी तुम्हें मुझसे दूर करती गई। आज जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, तो मेरी आंखों के सामने तुम्हारा बचपन घूम रहा है। वो दिन जब तुम्हारी छोटी सी उंगली पकड़कर मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। वो दिन जब तुम पहली बार स्कूल गए और रोते हुए मुझसे चिपक गए, और मैं जबरदस्ती तुम्हें क्लास में छोड़ आया। और वो दिन भी जब तुम पहली बार गिरे और रो पड़े। मैंने तुम्हें डांटते हुए कहा था, मर्द बनो, रोते नहीं। शायद मेरी यही बातें तुम्हारे दिल पर जख्म बन गई हों। आरव सिसक पड़ा। उसने महसूस किया जैसे पिता सामने खड़े हों और ये सब कह रहे हों। यादों का बोझ। आरव ने सिर झुका लिया। वो सोचने लगा, कितनी बार मैंने पापा को गलत समझा, कितनी बार उनकी सख्ती को नफरत मान लिया। लेकिन शायद हर रात उनके भीतर भी कोई टूटा होगा। हर बार उन्होंने खुद को छुपाया होगा। कमरे की चुप्पी और भारी हो गई थी, लेकिन उस चुप्पी के भीतर पिता की आवाज गूंज रही थी। चिट्ठी आगे कह रही थी, बेटा, पिता होना आसान नहीं होता। हमें सिखाया जाता है मर्द मजबूत होते हैं, भावनाएं नहीं दिखाते। लेकिन सच्चाई ये है, हम भी अंदर से टूटते हैं। जब तुम बड़े हो रहे थे, मैं चाहता था तुम्हें हर सुख दूं, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया। कई रातें मैं खाली पेट सोया ताकि तुम्हें भरपेट खाना मिल सके। तुम सोचते थे मैं कठोर हूं, लेकिन सच तो ये था बेटा, मेरा कठोर चेहरा दरअसल मेरी मजबूरी का नकाब था। आरव के हाथ कांप रहे थे।
उसकी आंखों से आंसू बहते बहते कागज पर गिरने लगे। आरव, जब तुम नौकरी के लिए शहर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और मैं चाहता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखें नम थीं। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने पिता को कमजोर देखो। लेकिन सच ये है, तुम्हारे जाते ही मेरा घर सूना हो गया था। अतीत की चोटें। आरव रो पड़ा। उसे याद आया वो दिन जब परीक्षा में कम नंबर आए थे। पिता ने उसे डांटा था। उसने तय किया था, अब कभी पापा से खुलकर बात नहीं करूंगा। लेकिन आज उसे महसूस हुआ, शायद उस रात पापा भी खुद रोए होंगे। आरव बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी होती है। हमें रिश्तों में मोहब्बत जताने में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने यही गलती की। मैं तुम्हें जतला नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आज जब मेरी सांसें धीमी हो रही हैं, तो बस यही पछतावा है कि मैंने तुम्हें गले नहीं लगाया जितनी बार लगा सकता था। मैंने आई लव यू बेटा कभी जुबान से नहीं कहा, लेकिन दिल में हर रोज कहा। आरव, अगर कभी मेरे लिए तुम्हारे दिल में शिकायत हो तो मिटा देना। अगर गुस्सा हो तो भूल जाना, और अगर मेरी याद आए तो इसे मोहब्बत समझकर मुस्कुरा देना। यही यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कागज की स्याही आंसुओं से धुंधली हो रही थी। आरव का दिल जैसे टुकड़ों में बंट गया था। उसने महसूस किया, पिता कभी दूर थे ही नहीं, वो हमेशा पास थे, बस अपने तरीके से। बाहर आंगन में हवा का झोंका आया, खिड़की का पर्दा लहराया, और जैसे पिता की वही आवाज गूंजी, मर्द रोते नहीं। लेकिन इस बार आरब ने सिर उठाकर कहा, नहीं पापा, बेटे भी रोते हैं, और आज मैं खुलकर रो लूंगा। वो कमरा अब और भी भारी लग रहा था, लेकिन उस कमरे में अब पिता की चुप्पी नहीं थी, बस उनकी मोहब्बत थी, जो हर शब्द में, हर आंसू में हमेशा जिंदा रहेगी। कमरे की खामोशी अब और भारी हो चुकी थी। आरव के हाथों में वो चिट्ठी थी, और आंखों में ऐसे आंसू जैसे बरसों से कैद थे और अब अचानक बाहर आने को बेकरार। उसने सोचा, पापा की आवाज तो कभी इतनी मुलायम नहीं लगी जितनी इन शब्दों में है, क्योंकि पापा हमेशा चुप रहते थे। प्यार भी जताना होता था तो उनकी चुप्पी ही बोलती थी। आरव कांपते हुए हाथों से पन्ना पलटता है, और फिर पिता की आवाज जैसे कमरे में गूंज उठती है। आरव, तुम्हें याद है बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? तुम बार बार गिरते थे, तुम्हारे घुटनों से खून बह रहा था, और तुम गुस्से में रोते हुए मुझे देख रहे थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें पकड़कर चलाऊं, लेकिन मैंने तुम्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा। तब तुमने सोचा होगा कि मैं बेरहम हूं, लेकिन सच ये था कि मैं चाहता था तुम गिरकर खुद खड़े होना सीखो, क्योंकि जिंदगी की असली साइकिल वही है जिसमें तुम्हें खुद संतुलन बनाना पड़ता है। आज सोचता हूं तो लगता है, काश उस वक्त मैं तुम्हें गले से लगाकर कह देता, बेटा, मैं पास ही खड़ा हूं, बस चाह रहा हूं कि तुम उड़ना सीखो। आरब मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में गहरा दर्द था। उसे याद आया, वही दिन था जब उसने ठान लिया था कि अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन तब उसने पापा की चुप्पी को प्यार नहीं, बेरुखी समझा था। आरव, तुमने जब पहली बार कहा था कि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, मुझे बहुत गर्व हुआ। लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम फेल हो गए, उस रात मैं चुपचाप छत पर जाकर बैठ गया। तुम्हें लगा था कि मैंने तुम्हें डांटा, गुस्सा किया, लेकिन सच ये है कि उस पूरी रात मैं खुद को कोसता रहा। मैं सोचता रहा, मैंने कहाँ कमी छोड़ दी? मैं क्यों तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाने में मदद नहीं कर पाया? बेटा, पिता का दिल अजीब होता है। गुस्से की आड़ में डर छुपाता है, और डांट की आड़ में मोहब्बत। आरव का गला भर आया।
वो रात याद आई जब उसने कसम खाई थी कि अब कभी पापा से कुछ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन आज इन शब्दों को पढ़कर लगा शायद पापा उसी रात खुद भी रोए होंगे, बस दिखाया नहीं। बेटा, जब तुम नौकरी करने शहर गए तो घर खाली खाली लगने लगा। तुम्हारे कमरे में अब भी तुम्हारे खिलौने वैसे ही रखे हैं। वो पुराना टेडी बियर, तुम्हारी आधी टूटी कार और तुम्हारी स्कूल की पहली ड्राइंग, सब कुछ वैसे ही संभाल कर रखा। शायद तुम्हें हंसी आए, लेकिन कई बार मैं तुम्हारे कमरे में बैठकर तुमसे बातें करता था। तुम्हें सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन मेरी बातें दीवारों में गूंज जाती थीं। तुम सोचते थे मैं तुम्हें याद नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारी हर कमी मुझे काटने लगती थी। आरव की आंखों से आंसू बहे। हर बार जब वो घर आता, पिता हमेशा नाराज नजर आते। न पूछा खाना खाया, न कहा थक गए होगे बेटा। बस कठोर चेहरा, कुछ आदेश, कुछ शिकायतें। लेकिन आज सच सामने था। वो कठोरता दरअसल पिता का नकाब थी, जिसके पीछे एक टूटा हुआ दिल छिपा था। आरव, कभी कभी सोचता हूं अगर मैं तुमसे दोस्त की तरह पेश आता तो शायद आज हमारे रिश्ते में इतनी दूरी न होती। लेकिन बेटा, मैं अपनी परवरिश का कैदी था। मेरे पिता ने मुझे कभी गले नहीं लगाया, कभी शाबाश बेटा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ डांट दी, सख्ती दी। मैंने वही तुम पर दोहरा दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन यकीन मानो, मैंने जितना तुम पर गुस्सा किया उतना ही अंदर से तुम्हें दुआ भी दी। और एक पिता की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आरव कांप उठा। उसकी आत्मा जैसे फट रही थी। वो सोचने लगा कितना आसान था पापा के गुस्से को नफरत समझ लेना, लेकिन असल में वो गुस्सा भी एक दुआ थी। आरव, अगर कभी मैं तुम्हें गलत लगूं तो मेरी बातों से नहीं, मेरी नीयत से परखना। अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें कम प्यार दिया तो इस चिट्ठी को पढ़कर याद रखना, मेरी सांसों की आखिरी धड़कन भी तुम्हारे नाम थी। मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो, लेकिन अपने बच्चों के सामने कमजोर पड़ने से मत डरना। उन्हें गले लगाना, उन्हें खुलकर कहना मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्योंकि बेटा, रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी है अनकहा प्यार। तुमसे बस एक वादा चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों से वही गलती मत करना जो मैंने की। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें इतनी भीग चुकी थीं कि शब्द धुंधले हो गए। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इस बार उसका रोना कमजोरी का नहीं था, बल्कि रिश्तों के बोझ से मुक्ति का था। बाहर शाम उतर रही थी। आसमान में हल्की लालिमा थी, हवा में ठंडक थी। खिड़की से आती रोशनी चिट्ठी के कागज पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अपनी लिखावट के जरिए फिर से जिंदा हो उठे हों। आरव ने आंखें बंद की और आखिरी बार जैसे पापा की आवाज सुनाई दी। मर्द रोते नहीं, लेकिन इस बार आरव ने धीरे से कहा, नहीं पापा, बेटे भी रोते हैं और आज मैं खुलकर रो लूंगा। कमरे की खामोशी अब और भी भारी हो गई थी। हवा का हर झोंका जैसे पन्नों को छूकर गुजर रहा था। पन्नों पर लिखी हर एक लकीर, हर एक शब्द जैसे पिता की आत्मा की आवाज धीरे धीरे गूंज रही हो। आरव की उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं। वो बस ठहर ठहर कर उन पंक्तियों को सहला रहा था, जैसे कागज को छूकर पिता की हथेली महसूस करना चाहता हो। उसने चिट्ठी का अगला हिस्सा खोला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। आरव, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम इस छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े शहर में अपनी पहचान बनाना चाहते हो? मैं चुप रहा था। तुमने सोचा होगा कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो उस दिन मैंने पहली बार डर महसूस किया। डर इस बात का कि
कहीं ये दुनिया तुम्हें तोड़ न दे, कहीं तुम्हारे सपनों की चमक समय की धूल में दब न जाए। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा हौसला टूटे। लेकिन सच मानो बेटा, उस पूरी रात मैं भगवान से यही दुआ करता रहा कि मेरे बेटे को इतनी हिम्मत देना कि वो हर ठोकर के बाद उठ खड़ा हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसे याद आया वो दिन जब वो कितना नाराज हुआ था कि पापा ने कोई उत्साहवर्धन नहीं किया। तब उसे लगा था कि पापा उसकी महत्वाकांक्षा से खुश नहीं हैं। आज आज उसे समझ आया कि उनकी चुप्पी दरअसल एक लंबी छिपी हुई प्रार्थना थी। कागज पर आके लिखा था, आरव, जब तुमने पहली बार नौकरी शुरू की और अपनी पहली तनख्वाह से मुझे नई घड़ी लाकर दी थी तो मैंने मना कर दिया था। तुमने सोचा होगा कि मैं अहंकारी हूं, लेकिन सच ये है कि उस दिन मैं छुपकर रोया था। मुझे लगा अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो मुझे सहारा देगा। उस घड़ी को न लेना मेरी मूर्खता थी, लेकिन सच ये है कि मैंने उसे अलमारी में छुपाकर रख लिया था। आज भी वो घड़ी वहीं रखी है और अब वो मेरे लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार की याद है। आरव का दिल फटने लगा। वो घड़ी, भूरे रंग की साधारण सी घड़ी, उसे याद आई। तब पापा ने कहा था, पैसे बचाना सीखो, ये सब बेकार की चीजों पर खर्च मत करो। उस दिन उसे लगा था कि पापा उसके जज्बात की कद्र नहीं करते। आज समझ आया, वो घड़ी उनकी जान से भी प्यारी थी। आरव ने अगला पन्ना पलटा। आरव, मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करना सिखाया। मैं चाहता था कि तुम कभी किसी के आगे झुको मत, लेकिन मैं भूल गया कि इंसान सबसे पहले अपने अपनों के आगे झुकना सीखता है। जब तुमने कहा था कि पापा आप कभी मेरे क्रिकेट मैच देखने नहीं आते, तो मैंने कहा मुझे काम है। लेकिन सच ये था कि उस वक्त भी मैं तुम्हें दूर से देख रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं सामने बैठा और तुम हार गए तो तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारी हार का गवाह बन जाऊंगा। इसलिए दूर रहकर दुआ करता था कि मेरा बेटा जीते। आरव ने आंखें बंद कीं। वो याद कर रहा था वो मैदान, वो चौका, वो तालियां। और अब उसे पता चला, पापा वहां थे, सिर्फ छुपकर, अपनी दुआओं में। चिट्ठी का अंतिम हिस्सा पढ़ते पढ़ते आवाज और धीमी और भावुक हो गई। आरव, एक पिता हमेशा अपने बेटे को सिखाता है कि मजबूत कैसे बनना है, लेकिन कोई सिखाता नहीं कि मोहब्बत कैसे जतानी है। तुम्हारी मां के जाने के बाद मैं टूट चुका था। मैं चाहता था कि तुम्हें मां की कमी महसूस ना हो, लेकिन अकेले पिता कभी मां नहीं बन पाते। कभी कभी तुम्हारी आंखों में वो खालीपन देखता था। तुम्हें मां की जरूरत थी और मैं सिर्फ चुप्पी दे पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी नाकामी है बेटा। आरव ने चिट्ठी सीने से लगा ली। बरसों का बोझ का भार अब हल्का हो गया। आज पहली बार उसे लगा पापा हमेशा उसके साथ थे, हर वक्त, बस चुपचाप। खिड़की के बाहर आसमान में अंधेरा गहराने लगा। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आरव ने धीरे से आंखें बंद की और महसूस किया, पापा की आत्मा उसी कमरे में उसके पास बैठी है। उसे देख रही है, मुस्कुरा रही है। उसके दिल से सिर्फ एक आवाज निकली, पापा, मैं आपको समझ नहीं पाया, माफ कीजिए। कमरे में सिर्फ खामोशी और प्यार की गूंज बची थी। आरव ने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं था। पापा हर वक्त उसके साथ थे, छुपकर, अपने सन्नाटे में, अपनी दुआओं के साथ। कमरे में अब अंधेरा घना हो चुका था। पुरानी टेबल लैंप की पीली रोशनी केवल एक अकेला सहारा थी। बाहर खामोश आसमान पर चांद झांक रहा था, जैसे ही सब देख रहा हो कि एक बेटा अपने पिता की यादों में खो गया है। आरव ने गहरी सांस ली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अब डर कम और लालसा ज्यादा थी। डर इस बात का कि आगे क्या लिखा होगा, और लालसा इस बात की कि पिता ने आखिर कौन सी अनकही बातें अपने बेटे के लिए छोड़ी हैं। आरव ने अगला पन्ना खोला। प्रिय आरव,
जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान को सिर्फ सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन चेहरों को भी देखना चाहिए जो हमारे लिए सपने देखते हैं। जब तुम छोटे थे, स्कूल की किताबें खरीदनी होती थीं, तो कई बार मुझे अपनी ज़रूरतें छोड़ने पड़ीं। तुम्हें याद होगा, तुम्हें हमेशा नए जूते मिलते थे, लेकिन मैंने सालों तक अपने पुराने चप्पल सिलवा कर पहने। तुम सोचते थे, पापा क्यों इतने पुराने कपड़े पहनते हैं? शायद अब समझ आ रहा होगा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। बेटा, ये मत सोचो कि मैंने कोई कुर्बानी दी। ये सब मेरा फर्ज था, और इस फर्ज को निभाते हुए मुझे सुकून मिलता था। आरव की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो याद कर रहा था त्योहारों पर माँ नए कपड़े दिलाती और पापा बस मुस्कुरा कर कहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है। तब उसे लगता था पापा को फैशन का कोई शौक नहीं। आज पता चला, उनकी चाहत हमेशा बेटे की खुशी में घुली हुई थी। आरव, तुम्हारी कॉलेज की फीस के लिए मैंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी थी। तुम्हें लगा था बाइक खराब हो गई होगी, इसलिए बेची। सच्चाई ये थी कि वो बाइक अब भी ठीक थी। लेकिन बेटा, तुम्हारे भविष्य की कीमत पर कोई यादें टिक नहीं सकती थी। वो बाइक बेचकर मैंने सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ते देखा। आरव की सांस रुक सी गई। वो लाल बाइक याद आ गई, घर की वो सबसे प्यारी चीज। कभी सोचा नहीं था कि पिता ने अपने प्रेम को इतना बड़ा कर रखा था। आरव, जब तुम्हारी मां हमें छोड़कर चली गईं, तुम्हारी आंखों में मैंने पहली बार अकेलापन देखा। तुम मुझसे लिपट कर रोए, और मैं बस तुम्हारे सिर पर हाथ फेरता रहा। मैं भी रोना चाहता था, बहुत जोर से, लेकिन अपने आंसू रोक लिए, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं टूट गया तो तुम्हें कौन संभालेगा। बेटा, कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें मां का प्यार नहीं दिया। मैंने कोशिश की, बस यही चाहा कि तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो। आरव का दिल चीर गया। उस रात की याद ताज़ा हो आई, जब वो रोता हुआ पापा की बाहों में छुपा था। आज समझ आया, पापा टूटे हुए भी उसका सहारा बने रहे। आरव, तुम्हें पता है, जब तुम शहर गए कॉलेज में पढ़ने, हर महीने में चुपचाप तुम्हारे खाते में पैसे डालता था। तुम सोचते थे ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बेटा, वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरी दुआएं थीं। कई बार मैंने खुद दवा लेने से बचा ताकि तुमको मदद मिल सके। हर हंसी तुम्हारी मेरे लिए ईश्वर की पूजा थी। आरव कांप रहा था। कितनी बार उसने गुस्से में कहा था, पापा आप कभी मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए। आज हर शब्द उसे एहसास करा रहा था कि पापा ने अपना सब कुछ उसके लिए दे दिया था। बेटा, पिता की मोहब्बत अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। वे सोचते हैं कि पिता सिर्फ डांटते हैं, नियम बनाते हैं, रोकते टोकते हैं। लेकिन असल में पिता वो दीवार हैं जो हर आंधी झेलते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। तुम सोचते थे मैं कठोर हूं। मेरा कठोर चेहरा सिर्फ तुम्हें दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत बनाने का तरीका था। अगर कभी लगे कि मैं तुमसे खुलकर नहीं मिला, तो मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना। वो बस मेरा तरीका था तुम्हें मजबूत बनाने का। आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रहा था पापा तो हमेशा उसके साथ थे, बस अपने तरीके से। आरव, कितनी बार चाहा कि तुम्हें गले लगाकर कहूं, बेटा मैं तुम पर गर्व करता हूं, लेकिन शब्द रुक जाते थे। आज इस चिट्ठी के जरिए मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरे सपनों का वो हिस्सा हो जिसे मैंने जी नहीं पाया, और तुमने जीकर मुझे जिंदा रखा। मेरी सांसें अब थम रही हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। बस एक वादा करो, तुम अपनी जिंदगी ऐसे जीना कि तुम्हारे बच्चे कभी ना कहें उनके पिता ने प्यार जताया नहीं। आरव ने चिट्ठी अपने सीने से लगाया। खिड़की से आती हवा का झोंका जैसे फुसफुसा रहा हो। मैं यहीं हूं बेटा, तुम्हारे पास। आरव ने पहली बार महसूस किया, पिता कभी गए ही नहीं। वो हर सांस, हर धड़कन में जिंदा थे। आरव अब पूरी तरह पिता की लिखी हुई भावनाओं में डूब चुका था। कमरे की खामोशी अब बोझिल लग रही थी, लेकिन उसी खामोशी में वो पिता की मौजूदगी महसूस कर रहा था। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था, हर पंक्ति उसके जीवन की गलियों में गूंज रही थी। आरव ने अगला पन्ना खोला। बेटा, तुम्हारे बचपन की यादें मेरे लिए किताबों की तरह है। हर पन्ना मेरे दिल में दर्ज है। तुम्हारा पहला स्कूल बैग, तुम्हारी पहली कविता, तुम्हारा पहला खेल, हर चीज मेरे लिए खजाना है। मुझे याद है, जब तुम खेल के मैदान में गिरते थे तो मैं तुम्हें उठाने नहीं जाता था। तुम सोचते थे कि मैं कठोर हूं,
लेकिन बेटा, मैं चाहता था कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। हर संघर्ष तुम्हें अपनी पहचान देता है। और मैं चाहता था कि तुम हमेशा अपने फैसलों में मजबूत बनो। वो याद कर रहा था कि कितनी बार उसने पिता की डांट को अपनी असफलता समझ लिया था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि हर डांट में प्यार छुपा था। आरव, तुम्हें याद है जब तुम्हारी पढ़ाई में कठिनाई आई थी? तुमने सोचा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन बेटा, मैं हर रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। कभी कभी मैं तुम्हारे कमरे में खड़ा होकर तुम्हारे पढ़ाई करने के तरीके को देखता था। तुम्हें लगता था कि मैं बस देखता हूं। मैं हर पंक्ति के साथ तुम्हारे संघर्ष को महसूस करता था। तुम्हारी सफलता मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं थी, और तुम्हारा असफल होना मेरे लिए हार नहीं, बल्कि ये अवसर था कि मैं तुम्हें उठता हुआ देख सकूं। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी। वो समझ गया, पिता की दृष्टि हमेशा उसके हित में थी, भले ही दिखाई न देती। बेटा, तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने अपनी ताकत तुम्हारे लिए छुपाई। जब तुम छोटे थे और बीमार पड़ते थे, मैं अपनी नींद छोड़कर तुम्हारा ख्याल करता था। तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन हर रात मेरी दुआ यही थी कि तुम स्वस्थ रहो। जब तुम बड़े हुए तो मैंने तुम्हारे सपनों की कीमत समझी। मैं चाहता था कि तुम कभी किसी के दबाव में अपने सपने न छोड़ो। इसलिए मैंने कभी तुम्हें दबाया नहीं, बल्कि तुम्हें खुद के साथ लड़ने का हौसला दिया। आरव ने गहरी सांस ली। वो याद कर रहा था उन रातों को जब पापा जागते रहते थे और उसे ये सोचकर नींद नहीं आती थी कि उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तब उसने पिता की कड़ी डांटों को नजरअंदाज किया था, लेकिन आज उसने समझा कि हर डांट में पिता का प्यार छुपा था। आरव, पिता होना केवल पैसे कमाना या नियम बनाना नहीं होता। पिता का असली काम है बच्चों के दिल को समझना, उनकी कमजोरी को छुपाना और हर परिस्थिति में उनका सहारा बनना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों के साथ वही प्यार और समझ बनाए रखो जो मैं तुम्हारे लिए रखता आया हूं। और कभी न भूलना बेटा, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है समझ और अपनापन। आरव का मन हल्का हो गया। वो महसूस कर रहा था कि पिता की हर क्रिया, हर शब्द और हर चुप्पी में कितना प्यार छुपा था। वास्तविकता केवल शारीरिक या मानसिक नहीं होती, बल्कि रिश्तों को निभाने में होती है। बेटा, अगर तुम कभी गुस्से में हो या किसी बात से नाराज हो, तो इसे जिंदगी भर अपने दिल में मत रखना। हम इंसान हैं और हमारी कमजोरियां हमें और भी इंसान बनाती हैं। तुम्हारे लिए मेरी आखिरी दुआ यही है कि तुम अपने बच्चों और परिवार के लिए हमेशा वही प्रेम और स्नेह दिखाओ जो मैं तुमसे करता आया हूं। और हां, जिंदगी में कभी भी किसी चीज से डरना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। तुम्हारा पापा। आरव ने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया। आंखें पूरी तरह भर आई थीं, लेकिन दिल हल्का था। खिड़की की हवा में पिता की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो पहली बार सच में समझ पाया, पिता की नज़दीकियां केवल देखने में नहीं, महसूस करने में होती हैं। आरव ने दिल में प्रण लिया, मैं अपने बच्चों और परिवार के साथ वही प्यार करूंगा जो पापा ने मुझसे किया। मैं अपनी नाराजगी कभी अपने बच्चों पर नहीं थोपूंगा। आरव ने अगला पन्ना खोला। आरव, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा केवल शिक्षा या पैसे की नहीं होती। ये परीक्षा होती है हमारे रिश्तों की, हमारे प्यार, हमारे धैर्य, हमारे अपनापन की। जब तुम छोटे थे, तुम मुझसे कहते थे, पापा आप समझते क्यों नहीं? मैं हमेशा चुप रहता था, शायद इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी कमजोरी देखो। लेकिन बेटा, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं समझता था, हमेशा समझता था। मैं सिर्फ तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि हर रिश्ते में धैर्य होना जरूरी है। कभी भी किसी रिश्ते में जल्दी निर्णय मत लेना। समझो, महसूस करो और फिर कदम उठाओ। तुम अपने बच्चों के साथ यही करना। आरव ने याद किया कितनी बार वो गुस्से में पिता से लड़ जाता था। आज उसने महसूस किया पिता की चुप्पी में हमेशा प्यार छुपा रहता था।
वो सोच रहा था कि कितनी बार मैंने उन्हें गलत समझा, कितनी बार उनकी बातों को हल्का लिया। चिट्ठी में आगे लिखा, बेटा, जब तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयां आईं, तब मैंने खुद को ताकतवर दिखाया। मैं चाहता था कि तुम डर को महसूस ना करो, लेकिन सच यह है कि मैं डर रहा था। डर ये कि कहीं तुम असफल ना हो जाओ, कहीं तुम्हारी हिम्मत ना टूट जाए। कभी कभी पिता की मजबूरी ही उन्हें कठोर बनाती है। कभी कभी वो जो दिखता है वो केवल एक नकाब होता है। और बेटा, इस नकाब के पीछे सिर्फ प्यार होता है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान भी थी। वो समझ गया, पिता ने हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा दिया था। फिर चिट्ठी और गहरी हो गई। आरव, तुम्हारे बचपन की हर याद मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी पहली हंसी, तुम्हारा पहला गिरना, तुम्हारा पहला दोस्त, हर चीज मेरे दिल में दर्ज है। जब तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें सिखाया कि जिंदगी में लड़ना पड़ता है, लेकिन मैं भूल गया कि प्यार और संवेदनशीलता भी तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए बेटा, अपने बच्चों के साथ संवेदनशील बनो। उन्हें केवल नियम ना सिखाओ, उन्हें समझना भी सिखाओ। रिश्तों की असली ताकत यही है, सहानुभूति और अपनापन। आरव ने पिता की बातें पढ़ते हुए महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार गलतियां की। वो सोच रहा था, अब से वो अपने बच्चों और परिवार के साथ वही प्यार और अपनापन बनाए रखेगा जो पिता ने उससे किया। फिर पिता ने लिखा, आरव, कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे समझ ना पाओ, लेकिन बेटा, यही जीवन की खूबसूरती है। हमेशा सीखना, हमेशा समझना। तुम्हारे सामने मेरी कमजोरियां थीं, मेरी गलतियां थीं, लेकिन याद रखना बेटा, इंसान अपने अनुभवों से बड़ा होता है, और अनुभव में सबसे बड़ा अनुभव होता है रिश्तों को निभाना। तुम्हारे लिए मेरी आखिरी सीख यही है, साफ दिल से प्यार करो, बिना शर्त प्यार करो, और हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताओ, क्योंकि यही चीजें जीवन को पूरा करती हैं। आरव ने चिट्ठी को धीरे धीरे बंद किया। उसके मन में अब एक नया संकल्प था। वो समझ गया, पिता की हर कठोरता, हर डांट, हर चुप्पी उसके लिए प्यार और सीख थी। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ, रात की ठंडी हवा में पिता की मौजूदगी महसूस कर रहा था। सोचा, अब मैं अपने बच्चों और परिवार के साथ वही प्यार करूंगा जो पापा ने मुझसे किया। आरव ने अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीरों को देखा। उसने महसूस किया कि अब वक्त है पिता की सीख को जिंदगी में उतारने का। उसने खुद से वादा किया, मैं कभी अपने बच्चों की भावनाओं को अनसुना नहीं करूंगा। मैं उन्हें हमेशा समझूंगा, सहनशील बनूंगा और प्यार दिखाऊंगा। पिता की चिट्ठी ने आरव की जिंदगी बदल दी थी। अब वो अपने पिता को केवल खोया हुआ नहीं मानता था, बल्कि हर दिन उनकी मौजूदगी महसूस करता था। उनकी बातें, उनकी सीख और उनका प्यार अब उसकी आत्मा में बसा हुआ था। अगली सुबह की हल्की धूप कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। आरव की आंखें उसी चिट्ठी पर टिक गईं जिसे उसने बार बार पढ़ा था। हर शब्द जैसे उसके भीतर की कोई बंद खिड़की खोल रहा हो, हर शब्द जैसे उसके दिल में नया सूरज उगा रहा हो। आरव ने महसूस किया, पिता की कठोरता, उनकी चुप्पी, उनकी शिकायतें सिर्फ प्यार का एक अनकहा रूप थीं। हर डांट में दुआ छुपी थी, हर चुप्पी में सीख छुपी थी। और अब उसका मन शांति से भर गया। आरव धीरे धीरे उठकर अपने परिवार की ओर बढ़ा। उसने बच्चों के छोटे छोटे हाथों को थामा और पत्नी की आंखों में देखा। आज मुझे समझ में आया, प्यार जताने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया, अब मैं उसी राह पर चलूंगा। पत्नी मुस्कुराई, आंखों में आंसू और हाथ में गर्माहट थी। तुमने पापा को समझ लिया, यही सबसे बड़ी जीत है। आरव ने चिट्ठी को संभाला, जैसे किसी की आत्मा को अपनी हथेली में थाम लिया हो। वो सोच रहा था कैसे पिता ने अपनी सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं सिर्फ उसके लिए समर्पित कर दी थीं। अब उसने ठान लिया था, वो भी अपने बच्चों के लिए वही प्यार और मार्गदर्शन देगा। आरव ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। वो बच्चों के स्कूल, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने लगा। वो उनके साथ खेला, उनके साथ हंसा, उनकी बातें सुनी। और अपनी पत्नी, हर रोज हर पल उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करता, रिश्तों की गहराई को महसूस करता। आरव ने समझ लिया, रिश्तों में समय और अपनापन ही सबसे बड़ा धन है। कई दिन बीत गए।
अब घर में खुशियों की गूंज थी, बच्चों की हंसी थी और परिवार के बीच प्यार की खामोश गर्माहट। आरव ने अपने पिता की तस्वीर को देखा। चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने चिट्ठियों में महसूस की थी। पापा, आपकी सीख अब मेरी जिंदगी में है। आपकी हर सीख, आपकी हर दुआ मेरे साथ है। अब मैं अपने परिवार को वही प्यार और सुरक्षा दूंगा जो आपने मुझे दी थी। आरव ने समझ लिया, पिता केवल शिकारी या कठोर नहीं होते। हर डांट में दुआ छुपी होती है, हर चुप्पी में गहरा सबक छुपा होता है। और अब आरव की जिंदगी पिता की सिखाई राह पर चल रही थी। वो अपने परिवार में संवेदनशीलता, समझदारी और प्यार ला रहा था। अब उसके बच्चों को वही सीख मिलेगी जो उसे मिली थी। दोस्तों, ये थी पापा की अंतिम चिट्ठी। हर रिश्ते की असली कीमत शब्दों में नहीं, एहसासों में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।